हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे आप। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में देखने वाले हैं गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, जो तीन क्वेश्चन तीन टाइप से आते हैं गुणनखंड। और इसके बाद का टॉपिक 51 का टॉपिक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो 10th क्लास 9th क्लास में काफी देखने को मिलता है, 12th क्लास में भी। जो है एक सर्वसमीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो एक सर्वसमीका है। इसके आधार पर बहुत प्रश्न आते हैं और चार टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं, और गुणनखंड पे तीन टाइप के आते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो बच्चे वीडियो पहले से देख रहे हैं वो हमारी वीडियो पिछली जरूर देखें, ताकि ये वीडियो दूसरी वीडियो से रिलेटेड है और अच्छे से आपके समझ में आ जाए। और ये वीडियो वहां तक जरूर पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बेचारे और पढ़ नहीं पाते हैं। गांव गांव तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो गरीब बच्चे बेचारे जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, कम से कम इसे फ्री क्लास को तो देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हर बच्चे का भला हो जाए, हमारे हिंदुस्तान में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हो जाएं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि फ्री पढ़ा रहे हैं वीडियो, ताकि लोगों तक अच्छी सुविधा पहुंचे और अच्छी वीडियो मिले। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, बहुत ही जल्दी करने वाले हैं इस क्वेश्चनों को, जो कि गुणनखंड से रिलेटेड है। और गुणनखंड में खासकर पहाड़ याद होने चाहिए मेरे प्यारे। पहला क्वेश्चन है गुणनखंड का, जो कि हमने लिखा है। इससे पहले की वीडियो में हमने कॉमन सिखाया है, जो कॉमन कॉमन से रिलेटेड है ये। इससे पहले की देखोगे तो इस वीडियो को देखने में बहुत ही मजा आने वाला है, जो कि हम चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, सबसे पहले वाला जो होता है पद, उसको छोड़कर जब इसकी गुणा में कुछ नहीं है, यानी कि जैसे कि तीसरे क्वेश्चन में गुणा में है, लेकिन ना तो पहले में ना दूसरे में, तो मेरे प्यारे ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए खाली आखिरी वाले नंबर का फैक्टर करते हैं। वो देखते हैं छह किस किसके पहाड़े में आता है, तो देख लेते हैं। छह एकम छह, छह भी आता है, लेकिन मेरे प्यारे यहाँ पर तीन धुनी छह भी आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो इन दोनों को घटाकर, यानी कि इन दोनों को घटाकर या जोड़कर, इन दोनों को घटाकर या जोड़कर बीच वाला आ जाना चाहिए। यानी कि या तो जोड़कर आ जाएंगे, या तो जोड़कर आ जाए, या फिर प्यारे ये घटाकर आ जाए। जोड़कर आ जाए या घटाकर आ जाए, किनको? जिनका पहाड़ा पढ़कर लास्ट वाला नंबर आता है, जिनका पहाड़ा पढ़कर लास्ट वाला नंबर आता है, उन्हीं अंकों को जोड़कर या घटाकर पांच आ जाए। तो हम चलते हैं सीधे सवाल की ओर, देखते हैं। छह में से एक घटाते हैं तो भी पांच आता है, लेकिन तीन में अगर दो जोड़ दें तब भी पांच आता है। लेकिन प्यारे घटाने वाला सवाल क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। जब घटा का निशान ही नहीं है तो हम घटा वाला प्यारे नहीं लेंगे, इस गुणनखंड को छोड़ देंगे। और जब दोनों जगह प्लस है तो प्लस वाला ही लेना है। तीन में दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तीन में दो जोड़ देंगे मेरे प्यारे, पांच हो जाएगा। तो पहली टर्म को ऐसे ही लिख लो, और दूसरी टर्म को, पहली वाली टर्म को दो भागों में तोड़ना है, मतलब बीच वाली टर्म को, सॉरी, बीच वाली टर्म में पांच बनाना है। तो एक तीन है और एक दो है, यानी कि तीन है और दो है, मिलकर हो जाएगा पांच, जो कि बीच की टर्म है। तो इसी तीन को उठा लो, फटाफट एक्स जोड़ दो, इसी दो को उठा लो और फटाफट एक्स जोड़ दो। और प्लस का लास्ट वाला नंबर मेरे प्यारे ऐसे लिखना है। पहला नंबर ऐसे ही उतारना है, लास्ट का नंबर ऐसे ही उतारना है, लेकिन बीच वाले के दो पार्ट करने हैं, चाहे जोड़ के आ जाए चाहे घटा के आ जाए, उन दोनों को देख लेना है और वो बीच में फिट कर देना है। फिर हमारा सवाल बन जाएगा, जो अभी हमने करे थे इससे पहले की वीडियो में। देखते हैं कैसे कि दोनों में कॉमन है एक्स, तो एक्स की पावर एक कॉमन है। एक निकाल लेंगे तो प्यारे एक बचेगी, और यहाँ से एक्स निकाल लेंगे तो प्यारे तीन बचेगा। फिर आगे चलते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स तो कॉमन है नहीं, क्योंकि दोनों में नहीं है। तो दो का पहाड़ा कॉमन है प्यारे, दो का पहाड़ा जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक्स बच जाएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, और दो तिया छह हो जाएगा। और ये दोनों हमारे बिल्कुल एक जैसे आते हैं, तो हमारा सवाल सही हो रहा है। अगर माइनस का निशान भी गड़बड़ है, यानी कि यहाँ प्लस आ जाए और यहाँ माइनस आ जाए, नंबर एक जैसे हो, तो प्यारे सवाल गलत हो गया है, हमारा बिल्कुल गलत है। और ये दोनों चीज एक से हैं और नंबर भी एक से हैं, तो सवाल सही हो रहा है। तो एकदम से फटाफट कॉमन कर लो, एक्स प्लस तीन दोनों में है। डबल कॉमन वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ से इसको कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा, और यहाँ से इसको कॉमन करेंगे तो प्लस का दो बचेगा, और ये भाई हमारा गुणनखंड हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमने ये सिखा दिया है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है। देखो कैसे भारी है, ऐसे भारी है। एक्स स्क्वायर लिख दिया है, फिर एक्स लिख दिया है, फिर माइनस के 12 लिख दिया है। अब ये देख लो मेरे प्यारे, ये 12 जो है, 12 किस किस के पहाड़े में आता है, तो फटाफट देख लो। 12 का 12 भी आता है, और 6 दूनी 12 भी आता है,
और 4 तिया 12 भी आता है। अब ये 3 3 के पहाड़े में आता है, तो क्या करें हम। लेकिन प्यारे पहला वाला ऐसे ही लिखना है, लास्ट वाला भी ऐसे ही लिखना है, लेकिन इसके 2 टुकड़े करने हैं और इसके 2 टुकड़े करने हैं। चाहे तो जोड़ कर आ जाए 1, चाहे घटाकर आ जाए 1, उन दोनों टुकड़ों को देखना है। अब इनमें चेक कर लेंगे, 12 में 1 जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा, 13 नहीं लाना है मेरे प्यारे, तो ये नहीं आएगा। और घटा लोगे तो 11 आएगा, ये भी नहीं लाना है। अब ये तो काट दिया, 6 में 2 जोड़ दो तो 8 आएगा, तो 8 भी नहीं लाना है। 6 में से 2 घटाओ तो प्यारे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 भी नहीं लाना है, तो ये भी कट गया है। अब 3 4 में 3 जोड़ दोगे तो 7 आएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, लाना क्या है, यहाँ पर 1 लाना है, 7 नहीं लाना है। तो भाई जोड़ के तो नहीं आने वाला, लेकिन 4 में से 3 घटाओगे तो मेरे प्यारे 1 आएगा, तो 1 ही तो लाना है बाबू, 1 ही लाना है। तो 4 में से 3 घटा लो, क्या आएगा 1। लेकिन अब गलती हो गई, 4 में से घटाओगे तो प्लस का 1 आएगा, लाना किसका है, माइनस का। तो चिन्ह बदल दो फटाफट, हमने ये सारी वीडियो में सिखाया कैसे करते हैं। इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, प्लस माइनस घट जाता है, जो ज्यादा होता है उसी में से बच जाता है। अब माइनस का ज्यादा है बाबू, तो माइनस का 1 बचेगा, तो यही वाले दोनों टुकड़े फिट कर दो यहाँ पे एकदम। माइनस के 4x और प्लस के 3x, भैया हो गया सवाल, लो हो गई कहानी खत्म इसकी। दोनों में से x को मत कर लो फटाफट, x बचेगा, यहाँ से x निकालोगे माइनस का 4 बचेगा, और दोनों में पहाड़ा कॉमन है बाबू, 3 का 3 कॉमन कर लो, 3 लगाओगे यहाँ से तो x बच जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। ये दोनों देखो एकदम सेम आ गए हैं, चिन्ह के साथ एकदम बढ़िया। फटाफट इन दोनों को कॉमन कर लो और भाई हमारा सवाल का आंसर आ गया। लो x यहाँ से बच जाएगा और 3 यहाँ से बच जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन है गुणनखंड का। बहुत ही बढ़िया सीरीज है ये गुणनखंड की, जो कि हमने तीनों टाइप में क्लियर कर दी है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके का, जो कि हमारा 6x² माइनस के 7x, और लास्ट में प्लस का क्या है भाई, लास्ट में प्लस का, और यहाँ पर 6 होना चाहिए था, यहाँ पर 6 होना चाहिए था। क्वेश्चन में मिस्टेक है, जो हमने अभी अभी एकदम बिल्कुल ठीक कर दी है। 6 से 36 और 36 को ऐसे जोड़ लो कि हमारा 7 आ जाए, और 7 आ जाएगा तो इसको भी सही कर देते हैं हम फटाफट, यहाँ पे 13 कर देते हैं, यहाँ पे 13 कर देते हैं। क्वेश्चन हमने अभी अभी चेंज करा है और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया कर दिया है, लेकिन हमने इस तरीके के क्वेश्चन अभी नहीं करे हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं था और यहाँ भी x के आगे कुछ नहीं था। अब x के आगे कुछ ना कुछ आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं बाबू, ये क्वेश्चन को फटाफट हमने अभी ठीक किया है, गलती से मिस्टेक हो ही जाती है कहीं ना कहीं। अभी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में किया क्या जाता है मेरे प्यारे, x² की गुणा में जो है उसकी और लास्ट वाले नंबर से गुणा कर दो। पहली कंडीशन 6 की गुणा 6 से करोगे तो क्या आएगा भाई, 6 छम 36 आ जाएगा। अब 6 छम 36 आ जाएगा, और जब 36 आ गया तो प्यारे इस 36 के ही टुकड़े करने हैं, 36 के टुकड़े करने हैं, और इसमें कुछ नहीं करना, और उन टुकड़ों को जोड़कर या फिर घटाकर मेरे प्यारे 13 आ जाए। तो अब हम इस सीरीज को ऐसे ही लिख लेंगे और लास्ट वाली सीरीज को भी ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन बीच को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, जो कि हम अब करने वाले हैं। 36 देखो किस किस के बारे में आता है, तो सबसे पहले तो यही देख लो, 36 का 36 आता है 36 का 36, फिर आता है 6 छन 36 आता है, ये भी बात सही है। फिर इस और फिर क्या आता है 6 छन 36, फिर 18 दूनी 36 भी आता है, 18 दूनी 36 भी आता है बाबू। 18 के बाद किस में 36 आता है, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36 भी होता है। 4 पहाड़ों में हमारा 36 आ गया है, जो 13 पहाड़ी मैक्सिमम है। अब हम ये देख लेते हैं किससे जोड़कर 13 आ जाए या घटाकर। अब हम 36 में जोड़ेंगे 37 आएगा, घटाएंगे तो 35 आएगा, ये तो लेना नहीं है भाई, ये तो यही कटेगा। अगला वाला ले लो, 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आएगा, लाना है 13 लाना है, तो ये भी नहीं आएगा। 6 में 6 घटाओगे 0 आएगा, ये भी कट गया। तो अब चलते हैं धीरे धीरे तीसरे की ओर, जो कि 18 और 2 है। 18 दूनी 36 होता है, लेकिन 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन 18 में से 2 घटाओगे 16 हो जाएगा। ना 16 लाना है ना 20 लाना है, तो क्या मेरे बाबू ये भी कट गया। फटाफट इस पर आ जाओ, तो देखते हैं 9 चौक 36 हो जाता है, बढ़िया है आराम से। 9 और 4 13 हो जाता है बाबू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, गुणनखंड एकदम फटाक से रख देंगे। और लाना कैसा है, माइनस का लाना है भाई, तो माइनस का 9 कर दो और माइनस का 4 कर दो, माइनस का 13 हो जाएगा। हमें माइनस का 13 ही तो लाना है, और तो x यहाँ लगा दो, x यहाँ लगा दो, x यहाँ लगा दो, हो गया काम। यानी कि ये वाली सीरीज को उठाकर फटाफट यहाँ रख दो, आंसर हो गया। इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है बाबू, एकदम फटाफट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम अब लाने वाले हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने हैं, सवाल फटाफट। कॉमन में क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन है भाई, 3 का पहाड़ा कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3 दूनी 6 और एक x निकाल लेंगे तो एक x बचेगा, और भाई यहाँ पे 3 तिया 9, और आगे चलेंगे तो 2 का पहाड़ा कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन कर लो, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और x
माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 2 दिया 6। ले भाई ये हमारे दोनों सीरीज में एकदम बढ़िया आ गए हैं। अब हम चलते हैं, दोनों को कॉमन करना है हमें, यानी कि ये दोनों एक से हैं तो ले लेंगे 2x माइनस 3, ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा माइनस का 2। हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर दिया है जो कि हमारा गुणनखंड से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की ओर। अब मैं तुम्हें आपको करने के लिए 2 सवाल दे रहा हूँ, कमेंट्स में इसके आंसर जरूर देना है आपको बहुत बढ़िया करके, जो कि मैं ये लिख देता हूँ 7x और यहाँ पे लिख देता हूँ 12 और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसका कमेंट्स में आंसर देना जरूर है आपको सभी को, कोशिश करते हैं कि आप अच्छे आंसर देंगे। और इसके लिख देते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू 9। ये 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए मैंने दिए हैं, जो आप बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर भेजें, ताकि मैं उसको देखकर चेक करूं कि बच्चे हाँ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ आते हैं हम सर्व समीका की ओर चलते हैं, जो कि एक सर्व समीका है जो कि हमने 7वीं क्लास में सीखी होगी, लेकिन ये सर्व समीका पीछा नहीं छोड़ती है बीएससी तक। तो ये सर्व समीका कहीं नहीं छोड़ेगी बाबू, ना कंपटीशन में छोड़ेगी पीछा, ना तुम्हारी किसी अकेडमी में छोड़ेगी। तो बहुत ही बढ़िया सर्व समीका है, इसे बहुत अच्छे से जानना है और ये 4 टाइपों से हल हो सकती है। इस पर 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आज हम 4 टाइपों के क्वेश्चन को एकदम फ्लुएंटली करने वाले हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आधार पर बहुत क्वेश्चन होते हैं जो एक सर्व समीका है। जैसे ये 4 क्वेश्चन दिए हैं हमने, अब हम इनको हल करेंगे और दिखाते हैं कैसे काम करती है ये सर्व समीका, कैसे काम करती है बाबू। सर्व समीका बड़ी बढ़िया होती है और बहुत ही खतरनाक है, समझ में भी नहीं आती है अच्छे बच्चों के, लेकिन समझने की कोशिश करें तो आ जाएगी। तो सर्व समीका सबसे पहले लिखते हैं, सर्व समीका क्या है कि भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा लो ब्रैकेट में भाई। ये सर्व समीका का आंसर हो गया है। अब हम चल रहे हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा सर्व समीका पर बिल्कुल सीधे सीधे दिया है x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। भाई एक बार इन दोनों को घटाना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ही लिखना है, लेकिन अपने दिमाग में x और 2 भी रखना है। तो ये हम a मान लेंगे, ये हम b मान लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर इन्हीं दोनों को एक बार घटा देंगे तो क्या कर लेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 2। तो हो गया भैया आंसर, 2 सेकंड में आंसर आ गया इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अगली टाइप इसी की दूसरी सीरीज। ये क्या है, ये शुरू में कुछ ऐसा दिखेगा बाबू जैसे कि सर्व समीका नहीं है, लेकिन यहाँ पर जरा थोड़ा सा दिमाग खर्च करके देखो तो एक सर्व समीका है। कैसे, देखो दोनों में x कॉमन है, इससे पहले की वीडियो में हमने कॉमन सिखाया तो वो जरूर देखें तभी ये समझ में आएगा। तो भाई कॉमन की पावर कितनी कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 निकाल दे, यहाँ पे बचेगी 3 में से 2 और फिर यहाँ से 1 निकाल दे बचेगा 4, और जब भैया 4 बचेगा तो 4 किसका स्क्वायर होता है बाबू, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, क्योंकि 2 गुणा 2 मिलके हो जाता है 4 और एक पावर मिलके हो जाती है 2 की पावर 2। तो भाई इस 4 को लिख सकते हैं फटाफट 2 की पावर 2 और इससे पहले चल लिया है x और भैया फिर दिख रही है ऐसे ही, फिर दिख रही है हमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। तो क्या कर देंगे, इसे हम फटाफट क्या लिख देंगे भाई, ऐसे ही लिख देंगे, एक बार जोड़ दो दोनों को और एक बार घटा दो। लो भैया हो गया आंसर, कितना बढ़िया आंसर आया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सर्व समीका को हम लिखे रहने देते हैं ताकि इससे समझ में आए क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा। क्या है फिर भाई, क्वेश्चन लिखा है 4x स्क्वायर माइनस के 9। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कॉमन भी कुछ नहीं है, ना तो गिनती कॉमन है और ना ही यहाँ पर x कॉमन है। तो बाबू क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन स्क्वायर नहीं है, दोनों का स्क्वायर होना जरूरी है। तो हमें क्या, 4 का तो हमें पता है 4 होगा 2 का स्क्वायर, लेकिन हमें ये भी पता है प्यारे 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। क्यों, 3 गुणा 3 एक पावर 3 हो गई है 2 पावर और 3 किया 9 हो जाता है, वो वही 9 हो गई। तो इसी को स्क्वायर में बदल दो, 2 की पावर 2 कर दो और x की पावर 2 कर दो और 9 की पावर 9 को बनाने के लिए 3 की पावर 2 कर दो। अब इनको बिल्कुल ऐसा बना लो सर्व समीका जैसा फटाफट, तो 2 और x का होल स्क्वायर कर दो। क्यों बाबू, इसकी भी 2 पावर है, इसकी भी 2 पावर है, तो हमने दोनों को मिलाकर दोनों की पावर 2 कर दी, बढ़िया हो गया ना, माइनस ले गए और 3 की पावर 2 कर दी। लो भैया बन गई सर्व समीका। क्या हो गया, a का स्क्वायर दिख रहा है और b का स्क्वायर दिख रहा है, a की जगह दिख रहा है 2x और b की जगह दिख रहा है 3 का x, तो इन दोनों से मतलब नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो सर्व समीका की तरह। क्या,
2x को किस में जोड़ दो, 3 में जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा लो, यानी कि कुल मिला के बात बन गई a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है, सर्व समीकरण का काम हो गया है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो हमारी इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, उसमें कॉमन भी है, फॉर्मूला भी नहीं बनने आया, तो देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है मेरे प्यारे, ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा और कमेंट्स में उसका आंसर जरूर देना है, ताकि मैं देख सकूं कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं बच्चों से। तो देख लो भैया, यहाँ पर क्या दिख रहा, ना तो कोई कॉमन तो दिख रहा है, लेकिन x कॉमन नहीं है प्यारे, यहाँ पर कोई पहाड़ा कॉमन है, जिससे कि ये दोनों सर्व समीकरण में बदल जाएंगे। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो दोनों में काट दे? तो हमने काटना भी सिखाया इससे पहले की वीडियो में, जरूर देखें। तो हम इसे काट सकते हैं 2 से बाबू, एकदम फटाफट, 2 नम 18, 2 नम 18 और x लिख दो भाई, ऐसे करके फटाफट, माइनस की जगह माइनस लिख दो। लेकिन एक बात है, यहाँ पर प्लस आगे तो सवाल नहीं होगा, सर्व समीकरण माइनस पे ही काम करती है। तो 2 नम 18 और 2 को 50 को काटो भाई, 50 का आधा कितना होता है, 25 आ जाएगा। हमने कैसे रखा, देखो ऐसे, 2 दूनी 4 बचा 1, फिर 2 पंजे 10, हो गया सवाल। अब हमें दिखता है, क्या दिखता है, दिख रहा है ये 3 अभी हमने बनाया, 3 का स्क्वायर क्या था, 9 था। तो भाई ये इसको क्या कर लेंगे हम, 3x का होल स्क्वायर कर लेंगे, बढ़िया हो गया नहीं। 25 भी होता है, 25 किसका होता है, 5 गुणा 5 बराबर 25, और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मिलके हो गई 2। तो भाई हमारा ये हो गया 5 का स्क्वायर ब्रैकेट पर, और भैया आंसर हो गया। इन दोनों को एक बार जोड़ दो और इन दोनों को घटा दो, खत्म कहानी। यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, 3x प्लस 5 कर लो, और 2 पहले से चल लिया है, इसे ऐसे रहने दो, और इन दोनों को जोड़ लो भाई, एक बार घटा दो, फटाफट लो भाई, आंसर आ गया हमारा। तो कितना बढ़िया आंसर आया, हमने पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से सवाल आपको समझ में आएंगे, और 2 सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ताकि आप इस कमेंट में इसके आंसर जरूर दें। a स्क्वायर माइनस के यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर, और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ऐसे करके कि यहाँ पर हो जाती है 3 पावर, और यहाँ पर कर देते हैं हम भैया 9x, और इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देने हैं लिखकर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो ये अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक इसे जरूर शेयर करें और इसे पहुंचाएं, ताकि मुझको भी हौसला मिले और हर बच्चे को अच्छे से मैथ समझ में आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।